Dear friends, अभिवादन and greetings। 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया के पुस्तक अध्ययन और सारांश के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। और हम केवल इस पुस्तक का ही सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं या केवल इस पुस्तक का ही अध्ययन नहीं कर रहे, वरन हम कह सकते हैं कि हम बाइबल के केंद्रीय जो संदेश है उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो संदेश यीशु मसीह के व्यक्ति और उनके कार्य से संबंध रखते हैं और एक व्यक्ति का हमारा अनंत जीवन और अनंत गंतव्य इसी वास्तविकता पर टिका हुआ है कि आप और हम इस संदेश के प्रति यीशु मसीह के व्यक्ति और उसके कार्य के जो सत्य है इसके प्रति कैसा प्रत्युत्तर और रेस्पॉन्स को देते हैं। तो आज इस पुस्तक अध्ययन और सारांश के चैप्टर 4 में हम आ पहुंचे हैं। 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया, और वो चौथा कारण यह है कि मृतकों में से उसके अपने पुनरुत्थान को प्राप्त करे, टू अचीव हिज ओन रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड। और शुरू में ही जिस पद को दिया गया है उस पद को आइए पढ़ते हैं। इब्रानी 13 अध्याय 20 और 21 पद लिखा हुआ है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा या अनंत वाचा के लहू के गुण से या गुण के द्वारा मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। देखिए, यीशु का मृत्यु उसके पुनरुत्थान से पहले घटित एक घटना केवल मात्र नहीं था। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान घटने से पहले उसका मृत्यु जो घटे वो केवल एक घटना था, केवल एक पुनरुत्थान से पहले घटा हुआ मात्र एक घटना था। बात वो नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का मारा जाना वो मूल्य था, वो कीमत था जिसने उसके पुनरुत्थान को हासिल किया, अर्जित किया था। इसीलिए इब्रानी 13 अध्याय 20 पद हमसे कहता है कि अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, देखिए उसके बाद कहा गया कि सनातन वाचा के लहू के गुण से, सनातन वाचा के लहू के गुण के द्वारा यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया या जिलाया। और वाचा का यह लहू जो है, सनातन अनंत वाचा का यह लहू यीशु मसीह का लहू है। जैसे यीशु मसीह ने स्वयं कहे थे मत्ती 26 अध्याय 28 पद में, उन्होंने कहे थे क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। और जब बाइबल यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करता है, यह यीशु मसीह का मृत्यु या यीशु मसीह का मारा जाना को दर्शाता है। केवल यीशु के शारीरिक लहू बहने से कोई उद्धार पूरा नहीं होता, वरन उसका लहू बहाकर मारा जाने के द्वारा, हिज ब्लीडिंग टू डेथ, उसका लहू बहाकर मारा जाना, ब्लीडिंग टू डेथ ही उसका लहू बहाना को महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाता है। अब यीशु के लहू के बहाए जाने और उसके पुनरुत्थान के बीच क्या संबंध है? यीशु के लहू के बहाने और उसके पुनरुत्थान के मध्य क्या संबंध है? बाइबल बताता है कि वो मात्र लहू बहाने के बाद या मात्र लहू बहाने के पश्चात जीवित नहीं कर दिया गया,
परंतु उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके लहू बहाने से। इसका मतलब यह है कि मसीह का मृत्यु इतना पूर्ण, इतना बहुमूल्य और इतना सिद्ध था कि पुनरुत्थान मसीह की मृत्यु में उपलब्धि का प्रतिफल और पुष्टि एवं समर्थन और ऐलान था। यीशु मसीह का मारा जाना इतना बहुमूल्य था कि पुनरुत्थान एक प्रकार से यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा उपलब्ध और हासिल किया गया प्रतिफल था, या समर्थन, पुष्टि और ऐलान। यीशु के दुख सहने और मारा जाने से परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ था। हमने पिछले बार देखे थे, पाप के विरुद्ध पवित्र जो अभिशाप था उसको संपूर्ण रूप से सह लिया गया था यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह का आज्ञा पालन पूर्ण मात्रा में पूरा हुआ था। क्षमा का पूरा मूल्य चुकाया गया था। परमेश्वर के धार्मिकता पूर्ण रूप से सिद्ध ठहराया गया था। जो होना शेष था या जो होना बाकी था वो केवल परमेश्वर के अप्रूवल का, परमेश्वर के अनुमोदन का, सार्वजनिक घोषणा का, कि परमेश्वर ने यीशु का मृत्यु को एक निष्पाप एवं सिद्ध बलिदान के रूप में ग्रहण किए। यह परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित करने के द्वारा किया। और जब बाइबल कहता है, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 17 पद में, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। देखिए, बात यह नहीं है कि पुनरुत्थान हमारे पापों के लिए चुकाया गया कीमत था या कीमत है। विषय यह है कि पुनरुत्थान यह प्रमाणित करता है, पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान यह साबित करता है कि यीशु का मृत्यु एक पूर्ण, पर्याप्त, बहुमूल्य मूल्य या कीमत है। यदि यीशु मृतकों में से नहीं जी उठते तो उसका मृत्यु एक विफलता होता, और परमेश्वर ने यीशु मसीह का पाप वाहन, पाप को उठाने का उपलब्धि को सही नहीं ठहरा था, और हम आज भी हमारे पापों में होते। परंतु सत्य यह है कि मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया। रोमी 6 अध्याय 4 पद। यीशु मसीह के दुख सहने तथा मारा जाने का उपलब्धि और सफलता को उचित ठहराया गया था। और यदि हम मसीह पर विश्वास रखते हैं, यदि हम मसीह पर सच्चा विश्वास करें, तो हम फिर अपने पापों में नहीं पड़े हैं। क्योंकि यदि हम यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के समाप्त कार्य के बुनियाद पर हमारे पापों को क्षमा किया जाता है। क्योंकि सनातन वाचा के लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, वो महान चरवाहा, जीवित हुआ और सदा जीवित है। और वह प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 5 अध्याय 24-25 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे।